हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी के एग्जाम 2021 में जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूरे 25 क्वेश्चन रियल क्वेश्चन पेपर के साथ आपको कराने वाला हूं, जो कि इस बार एसएससी जीडी 2022-23 के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस कीजिएगा एग्जाम से पहले, आपका तैयारी और बेहतर हो जाएगा और एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर यदि आप लोगों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, पूरा प्लेलिस्ट वहां बना हुआ है। और स्टार्ट करने से पहले जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। रोज सुबह 9 बजे आपको रीजनिंग की प्रीवियस ईयर की क्लास मिल रही है, आप उसको पूरा देखिए। शाम में आपको मैथमेटिक्स की प्रीवियस ईयर का मिल रहा है, आप उसको सॉल्व करिए। ये दोनों आप करते हैं तो मैथ और रीजनिंग आपका काफी स्ट्रांग हो जाएगा। और ये पेपर है आपका 25 नवंबर 2021 का सेकेंड शिफ्ट का जो पूछा गया क्वेश्चन है उसका मैं पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। लिखा गया है किसी विशिष्ट कूट भाषा में चीप को कुछ इस प्रकार से कोडित किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में कोट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो लेटर वाला वर्ड आ गया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे चीप का। तो चीप में पहला लेटर क्या है, सी, और सी आता है कितना नंबर पर, 3 नंबर पर। उसके बाद एच आता है आपका 8 नंबर पर। फिर है ई 5 नंबर पर आता है। उसके बाद ये है 1 नंबर पे आता है और पी है 16 नंबर पर आता है। इसका कोड क्या लिखा है, QBFID। तो क्यू कितना नंबर पर आता है, 17 नंबर पर, ठीक है। उसके बाद बी 2 नंबर पे आता है, एफ है 6 नंबर पर आता है, आई है 9 नंबर पर और लास्ट लेटर है डी जो कि 4 नंबर पर आता है। तो देखिए इसमें पैटर्न क्या है, किस प्रकार से नंबर को लिखा गया है। तो इसमें आप देखिए लास्ट नंबर कितना लिखा हुआ है, 16, ठीक है। उसको यहाँ लिखा है 17 प्लस का 1 करके, प्लस 1 करके आगे बढ़ा करके यहाँ 17 लिखा है। उसके बाद देखिए सेकेंड लास्ट 1 है, ये नंबर 1 है, उसको यहाँ लिखा है 2 प्लस का 1 इसमें भी किया है। 5 से 6 प्लस का 1 इसमें भी किया है। 8 से 9 प्लस का 1 इसमें भी किया है। 3 से 4 प्लस का 1 इसमें भी किया है। तो लास्ट से स्टार्ट करते हुए फर्स्ट में लिखते गया है और प्लस का 1 करते गया है, ठीक है। उसी प्रकार से हम कोड का भी कोड निकालेंगे। देखिए कोड का पहला लेटर क्या है, क्यू है, ठीक है। तो क्यू कितना नंबर पर आता है, 17 नंबर पर, तो हम यहाँ 17 लिखें। उसके बाद यू है, यू आता है आपका कितना नंबर पर, 21 नंबर पर, तो 21 लिखें। वो है 15 नंबर पर। टी है 20 नंबर पर आता है। लास्ट है ई जो कि 5 नंबर पर आता है, ठीक है। तो लास्ट से हम स्टार्ट करेंगे 5 से और 1 प्लस करते जाएंगे और यहाँ लिखते जाएंगे फर्स्ट में। तो लास्ट में क्या है 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 6 नंबर पर आपका आता है क्या, एफ, तो यहाँ हम लिखेंगे एफ, ठीक है। फिर देखिए सेकंड लास्ट नंबर कितना है 20, 20 में 1 जोड़िए 21 आ जाएगा और 21 नंबर पर आपका आता है यू, तो यहाँ लिखेंगे यू। फिर है 15, ठीक है, 15 में 1 जोड़िए 16 और 16 नंबर पर आता है आपका पी। फिर है 21, 21 में 1 जोड़िए 22 हो जाएगा और 22 नंबर पर भी आता है। और फर्स्ट में आपका 17, इसमें 1 जोड़िए 18 हो जाएगा और 18 नंबर पर आपका आर आता है। तो इसका सही कोड क्या हो जाएगा, FUPVR। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगले सवाल पर। इसका आंसर निकालिए। इस टाइप का क्वेश्चन आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा एग्जाम से पहले, एग्जाम में आपको बहुत ही फायदा होगा। कुछ इसी प्रकार से भी एग्जाम में प्रश्न रहेंगे। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है कि उस त्रिक संख्या का चयन करें जिसकी 3 संख्याओं के बीच वह संबंध नहीं है जो शेष 3 संख्याओं के बीच है। तो ये 4 जो ऑप्शन है उनमें से 3 एक समान है और 1 भिन्न है, तो कौन अलग है उसका आपको चयन करना है। तो आप ऑप्शन देखिए 2, 1 आपका आंसर है। तो 2 से हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि पैटर्न इसमें क्या चल रहा है। तो इसमें नंबर लिखा हुआ कितना, 17 लिखा हुआ है। उसके बाद अगला नंबर लिखा हुआ कितना, 51, और लास्ट नंबर थर्ड जो है वो 85 लिखा हुआ है। अब देखिए कि इसमें रिलेशन क्या है, ठीक है। तो गौर से देखिएगा तो ये सभी नंबर जो है वो 17 के मल्टीपल हैं, सभी 17 के गुणज हैं। तो देखिए 17 में 3 गुना करेंगे तो 51 आ जाएगा, ठीक है, 17 3 51। और 17 में अगर यदि 5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। तो एक बार गुना किए 3 तो दूसरी संख्या आ गया, एक बार गुना किए 5 तो तीसरी संख्या आ गया, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम इसको देखते हैं थर्ड नंबर ऑप्शन को, क्या लिखा हुआ है 19 है, ठीक है। उसके बाद कितना लिखा हुआ है 57 लिखा हुआ है और 95 लिखा हुआ है। अब देखते हैं कि इसमें भी यही पैटर्न है कि नहीं है, ठीक है। देखते हैं
19 से हो गया कितना 57, तो 19 में गुना 3 करेंगे 57 हो जाएगा, 19 3 57। तो ये पहला फॉलो कर रहा है। अब 19 में हम गुना करेंगे 5, ठीक है, तो 95 आना चाहिए, जो कि आ भी जाएगा, 19 5 95। तो इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, पहली संख्या में गुना 3 कीजिए, ठीक है, तो दूसरी संख्या आ जाएगी, फिर पहली संख्या में गुना 5 कीजिए तो तीसरी संख्या आ जाएगी। अब देखते हैं ऑप्शन 1 कि ये अलग क्यों है, इसमें क्या अलग लिखा हुआ है, ठीक है। नंबर लिखा हुआ आपका कितना 23 और लिखा हुआ 69 और लास्ट नंबर लिखा हुआ कितना 105। अब इसमें देखते हैं कि ये अलग कैसे है इन सभी से। तो 23 में पहली बार क्या करना है, गुना 3 करना है, तो 23 में गुना 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 69 आ जाएगा, यहां तक तो सही है। फिर देखिए अगली बार क्या करना है, गुना 5, तो 23 में अगर गुना 5 करेंगे तो आ जाएगा कितना 115, जो कि लिखा हुआ तीसरी संख्या कितना 105 लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से ये क्या है, इन तीनों से अलग है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर निकालिए। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। क्या बोला गया है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से। तो लार्ज को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, तो वाटर को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखते हैं लार्ज क्या लिखा हुआ, लार्ज LA, ठीक है, RGE लिखा हुआ है, लार्ज लिखा हुआ है। इसमें देखिए L कितने नंबर पर आता है, L आता है आपका 12 नंबर पर, ये आता है 1 नंबर पर, R आता है आपका 18 नंबर पर, G आता है आपका 7 नंबर पर और लास्ट लेटर है E, जो कि आता है कितना नंबर पर 5 नंबर पर, ठीक है। इसका कोड क्या लिखा है MASHE, तो M कितना नंबर पर, M आता है आपका 13 नंबर पर, ठीक है। उसके बाद ये 1 नंबर पर, उसके बाद S आता है आपका 19 नंबर पर, H है 8 नंबर पर और E है 5 नंबर पर। अब देखिए इसमें पैटर्न निकालने का कोशिश करिए। 12 से नंबर हो गया 13, यानी कि प्लस का यहाँ क्या हुआ 1 हुआ है, ठीक है। और यहाँ देखिए 1 को 1 ही लिखा है, इसमें कोई चेंज नहीं किया है दूसरी में। तीसरा देखिए 18 से लिखा है क्या 19 लिखा है, यानी प्लस का 1 यहाँ भी किया है। फिर देखिए 7 से हो गया 8, यानी प्लस 1 यहाँ भी हुआ है। और लास्ट में देखिए 5 को 5 ही लिखा है, ठीक है, इसमें भी कोई चेंज नहीं किया है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसमें पैटर्न क्या है, L जो है आपका क्या है कॉन्सोनेंट है, ठीक है, L क्या है कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट में क्या किया है, प्लस का 1 किया है, ठीक है। ये आपका क्या है वॉवेल है, तो वॉवेल में कुछ नहीं किया है, जो है वही लिख दिया है। फिर R देखिए क्या है कॉन्सोनेंट है, इसमें प्लस का 1 किया है। G कॉन्सोनेंट है, प्लस का 1 किया है। E आपका क्या है वॉवेल है, तो जैसे का वैसे लिख दिया है। तो यहां से हमको पैटर्न क्या मिला कि कॉन्सोनेंट में प्लस का 1 किया है और वॉवेल में जैसे का वैसे लिखा है। तो उसी प्रकार से हम वाटर का कोड निकालेंगे, WATER, ठीक है, वाटर। तो W देखिए क्या है कॉन्सोनेंट है, तो इसमें प्लस का 1 करेंगे, तो W के बाद अगला लेटर क्या आता है X, तो यहाँ पहला क्या हो जाएगा X। उसके बाद ये है वॉवेल, तो ये का ये ही लिखेंगे, कोई चेंज इसमें नहीं किया, तो यहाँ भी नहीं करेंगे। T आपका कॉन्सोनेंट है, तो इसमें प्लस का 1 करेंगे, तो T के बाद क्या होता है U, तो यहाँ लिखेंगे U। E आपका क्या है वॉवेल है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, E का E ही होगा, ठीक है। R आपका कॉन्सोनेंट है, तो इसमें प्लस का 1 करेंगे, तो R के बाद अगला लेटर क्या होता है S होता है। तो इसका सही कोड क्या होगा वाटर का XAUES, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो काफी अच्छा सवाल था, ठीक है। इस प्रकार से आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो पिछली बार पूछा गया है, ठीक है, तो उस प्रकार से आप एग्जाम में क्वेश्चन को सोच पाएंगे कि इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। बढ़िया सवाल है, एकदम सीटिंग अरेंजमेंट का है, काफी बेहतरीन सवाल है। अब इसका आंसर निकालिए। देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। 8 मित्र अरविंद, प्रिया, कुणाल, काजल, आशीष, महक, शुभम और रिधि एक अष्टभुजाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो 8 मित्र हैं, सभी का मुंह किधर है, अष्टभुजाकार मेज के केंद्र की ओर है, ठीक है। आप या तो अष्टभुजाकार मेज बना लीजिए जिसमें 8 भुजा हो, या फिर वृत्त बना लीजिए, उसमें भी 8 लोगों को बैठा सकते हैं, सेम कंडीशन में बैठेंगे, ठीक है। इसलिए आप बेहतर होगा कि आप सर्कल बना के बैठा दीजिए। तो हम सर्कल बना लेते हैं, एक यहाँ कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं और इसमें 8 लोगों को मार्क कर देते हैं। 8 मित्र हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सभी का मुंह जो है वो केंद्र की ओर है, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। कुणाल महक और आशीष के बीच में है, कुणाल जो है वो महक और आशीष के बीच में है, तो यहां से हम नहीं स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि ये फिक्स पोजीशन इन लोगों का बैठने का नहीं है। अब अगली लाइन पढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली लाइन क्या है। काजल प्रिया और अरविंद के बीच में है, तो यहां से भी नहीं स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि कहां बैठी है ये नहीं पता, लेकिन बीच में बैठी ये बोला गया है। तो अगली लाइन पढ़ते हैं।
शुभम रिधि के बाईं ओर ठीक बगल में है। शुभम जो है वो रिधि के बाईं ओर ठीक बगल में है। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसे संबंधित और लाइन नहीं लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ से भी नहीं स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखते हैं आगे पढ़ लेते हैं कि अगली लाइन और क्या लिखा हुआ है। तो अगला लाइन लिखा हुआ है अरविंद आशीष के दाईं और तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर लेंगे क्योंकि इससे संबंधित और लाइन लिखी हुई है, ठीक है। अरविंद आशीष के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ आप आशीष को बैठा दीजिए, ठीक है। यहाँ आप किसको बैठा दीजिए, आशीष को। और अरविंद जो है वो आशीष के दाएं से तीसरे स्थान पर है, 1 2 3। तो यहाँ आपका कौन बैठ जाएगा, अरविंद बैठ जाएगा, ठीक है। अरविंद यहाँ बैठ गया। अब आप इनसे संबंधित लाइन को पढ़िए। सेकेंड लाइन को देखिए क्या लिखा हुआ है, काजल प्रिया और अरविंद के बीच में है। काजल जो है वो प्रिया और अरविंद के बीच में है। तो अरविंद यहाँ है तो काजल कहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी काजल, यहाँ काजल हो जाएगी और यहाँ कौन हो जाएगी, प्रिया, ठीक है। तभी जो काजल है वो प्रिया और अरविंद के बीच में बैठेगी। तो ये पोजीशन हो गया। एक और पोजीशन हो सकता है कि काजल यहाँ बैठेगी और प्रिया यहाँ बैठेगी, तभी काजल प्रिया और अरविंद के बीच में हो जाएगी। यानी कि 2 पॉसिबल डायग्राम आपका जा रहा है। तो आपको लेना ही पड़ेगा 2 पॉसिबल डायग्राम। तो एक और हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें 8 लोगों का नाम अंकित होगा। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले हम बैठा देते हैं कि आशीष यहाँ बैठा हुआ है, ये तो फिक्स है, आशीष यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। और इसके दाएं से तीसरे स्थान पर अरविंद यहाँ बैठा हुआ है, ये भी आपका क्या है, फिक्स है। एक बार हम काजल को और प्रिया को अरविंद के बाईं ओर बैठाएं तो दूसरे केस में काजल यहाँ बैठ जाएगी, ठीक है, और प्रिया यहाँ बैठ जाएगी, प्रिया यहाँ बैठ जाएगी, तभी काजल प्रिया और अरविंद के बीच में है। ये 2 डायग्राम आपका चला गया। अब आप अगली लाइन को पढ़ते जाइए और बैठाने का कोशिश करिए। देखिए फर्स्ट लाइन को पढ़िए, कुणाल महक और आशीष के बीच में है। कुणाल जो है वो महक और आशीष के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ आपका कुणाल हो जाएगा, पहले केस में यहाँ कुणाल हो जाएगा और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, महक हो जाएगा, महक। तभी कुणाल जो है वो महक और आशीष के बीच में बैठेगा। और दूसरे केस में आप यहाँ कुणाल को बैठा दीजिए, ठीक है, कुणाल यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ आपका कौन बैठ जाएगा, महक, ठीक है। तो कुणाल जो है वो महक और आशीष के बीच में हो गया। अब आपका एक लास्ट लाइन बचा हुआ है, उसको पढ़िए। देखिए इस लाइन को, शुभम रिधि के बाएं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। शुभम जो है वो रिधि के बाएं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। तो पहले केस में देखिए यहाँ आपका बैठ जाएगा कौन, रिधि, ठीक है, यहाँ बैठ जाएगा रिधि। तो यहाँ बैठ जाएगा आपका कौन, शुभम, ठीक है। तभी शुभम जो है वो रिधि के बाईं ओर हो जाएगा। तो पहला आपका हो गया फिनिश, पहला आपका बन गया लेकिन कैंसिल नहीं हुआ। दूसरे केस में देखिए इसमें आपका यहाँ कौन हो जाएगा, रिधि, ठीक है, रिधि के बाईं ओर शुभम है, ठीक बाईं ओर। तो यहाँ आपका हो जाएगा शुभम इसमें। तो यहाँ भी ये भी कैंसिल नहीं हुआ, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को पढ़िए और वहां देखिए, यहाँ से कैंसिल हो सकता है। बोला गया है क्वेश्चन में रिधि और प्रिया के बीच में कौन बैठा है या फिर बैठी है। तो पहले केस में देखिए ये रहा आपका रिधि, ठीक है, और प्रिया कहाँ है, ये रहा आपका प्रिया, ठीक है। इन दोनों के बीच में कौन बैठी है तो हम यहाँ कह नहीं सकते, इधर 3 इधर भी 3, तो हम कह नहीं सकते कि कौन बैठी है। तो यहाँ आपका ये हो गया कैंसिल। अब दूसरे केस में देखिए रिधि कहाँ है, ये रहा आपका रिधि, ठीक है, और प्रिया कहाँ है, ये रहा आपका प्रिया। इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, शुभम बैठा है। यहाँ आपका ये स्थिति बता रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका दूसरा केस सही हो जाएगा और आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, शुभम। शुभम जो है वो प्रिया और रिधि के बीच में बैठा हुआ है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, ठीक है, इसमें पॉसिबल डायग्राम जा रहा था, आप पॉसिबल लेके चलिएगा तो आपका बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर निकालिए। इसमें क्या बोला गया है, उस वेन आरेख में समचतुर्भुज शिक्षकों को निरूपित करता है। तो समचतुर्भुज कौन है, ये जो है वो शिक्षक को बता रहा है, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। ये जो है किसको बता रहा है, शिक्षक को, समचतुर्भुज। और वृत्त समाज सेवकों को बता रहा है। वृत्त आपका ये है, ये किसको बता रहा है, समाज सेवक को, किसको, समाज सेवक को ये वृत्त बता रहा है, ठीक है। अब आगे पढ़िए। और पंचभुज महिलाओं को, ठीक है, पंचभुज आपका ये है, ये किसको बता रहा है, महिलाओं को, ये महिलाओं को बता रहा है। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन कि क्या आपसे पूछा गया है। नीचे देखिए क्वेश्चन लिखा गया है, कितनी महिला शिक्षक समाज सेवक भी है। कितनी महिला शिक्षक समाज सेवक है, यानी महिला भी होना चाहिए, शिक्षक भी होना चाहिए और समाज सेवक तीनों। तो देखिए तीनों जो डायग्राम में कौन सा नंबर आ रहा है, तो 10 आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि ये तीनों में आ रहा है, ठीक है, वृत्त में भी आ रहा है और समचतुर्भुज में आ रहा है और पंचभुज में भी आ रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा, 10 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर करिए। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसमें बोला गया है सुआ का फिजी से वही संबंध है जो हेलेंस्की का ब्लैंक से है।
तो देखिए सुआ जो है वो फिजी की राजधानी है, ठीक है। सुआ किसकी राजधानी है? फिजी की है। तो हेलेंस्की किसकी राजधानी है? फिनलैंड की, ठीक है। याद रखिएगा हेलेंस्की जो है वो फिनलैंड की राजधानी है, ठीक है। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है। अब इसको ऑप्शन को देखिए, ठीक है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है, आपको इतना पता ही होगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस। ग्रीस की राजधानी कहाँ है? ग्रीस की राजधानी है एथेंस, ठीक है। ग्रीस की राजधानी एथेंस। और हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। अब इस क्वेश्चन का आप आंसर करिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ये पेपर कटिंग वाला सवाल है, तो सीधे आप लास्ट फिगर को देखिए, ठीक है। कुछ इस प्रकार से लास्ट में बना हुआ है, इस प्रकार से डॉट है, इस प्रकार से बना हुआ है। तो ये पेपर जब खुलेगा, जिस तरीके से मोड़ा गया है उसी प्रकार से हमको खोलना है। तो इस केस में यहाँ जब खुलेगा तो इधर भी 2 लाइन बन जाएगा यहाँ, ठीक है। और इसके नीचे भी 2 बन जाएगा यहाँ। फिर एक बार और जब खुलेगा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो इधर भी आपका 4 बन जाएगा, ठीक है। और ये ऊपर वाला नीचे भी आपका 4 बन जाएगा। इस प्रकार से आपका 4 बिंदु नीचे भी बनेगा। इस प्रकार से आपका ये डायग्राम बनेगा, ठीक है। पेपर जब खोलेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो देखिए आप ऑप्शन में इस प्रकार से कहां दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसका आंसर करिए। देखिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है? बोला गया 4 अक्षर समूहों में 3 किसी न किसी प्रकार से संगत है और एक असंगत है, उसी असंगत का चयन करना है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए को अब उठाइए, देखते हैं कि इसमें क्या क्या पैटर्न है और जो आंसर है वो अलग कैसे है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ PUZEJ, तो P आता आपका कितना नंबर पर? 16 नंबर पर। U आता आपका कितना नंबर पर? 21 नंबर पर। Z है 26 नंबर पर। E है 5 नंबर पर और लास्ट है J 10 नंबर पर। अब इसमें देखते हैं कि क्या पैटर्न चल रहा है। देखिए 16 से हो रहा है 21, यहाँ क्या हो रहा है? प्लस का इसमें हो रहा है 5, ठीक है। 16 5 21 और 21 से हो गया 26, यहाँ भी हुआ है क्या? प्लस का 5 और 26 से हो गया 5। तो अंग्रेजी अल्फाबेट के अनुसार हम 26 तक ही जा सकते हैं, उसके बाद फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ भी आपका क्या हुआ है? प्लस का 5 और 5 से 10 हो गया, यहाँ भी प्लस का 5। तो पैटर्न क्या चल रहा है? प्लस का 5 प्लस का 5, ठीक है। एक और हम चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? बी लिखा हुआ है, तो बी आता है आपका 2 नंबर पर। जी लिखा हुआ है 7 नंबर पर। उसके बाद एल है 12 नंबर पर। क्यू है 17 नंबर पर आता है और भी है लास्ट जो कि 22 नंबर पर आता है। देखते हैं इसमें भी 5 ऐड हो रहा है कि नहीं। तो 2 से हो गया 7, यहाँ भी प्लस का 5 हुआ है। 7 से 12, यहाँ प्लस का 5 हुआ है। 12 से 17 प्लस का 5 यहाँ भी हो रहा है। 17 से 22 प्लस का 5 यहाँ भी हो रहा है। यानी कि सब में प्लस का 5 प्लस का 5 इस तरीके से पैटर्न चल रहा है। अब आंसर को देखते हैं ये अलग कैसे है, ठीक है। जो आंसर आपका है तो इसमें लिखा हुआ है टी, जो कि आता है कितना नंबर पर? 20 नंबर पर। फिर लिखा हुआ है एक्स 24 नंबर पर आता है। बी लिखा हुआ है 2 नंबर पर आता है। एफ लिखा हुआ है 6 नंबर पर आता है। लास्ट के लिखा हुआ है जो कि 11 नंबर पर आता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कि प्लस का 5 और प्लस का 5 हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए 20 से हो गया 24, तो इसमें प्लस का 4 हुआ है, ठीक है। फिर 24 से हो गया 2, तो यहाँ भी प्लस का 4 हुआ है, क्योंकि हम 26 तक जा सकते हैं, उसके बाद फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा। फिर 2 से हो गया आपका 6, यानी कि प्लस का 4 यहाँ भी हुआ है। 6 से हो गया 11, प्लस का 5 लास्ट में हुआ है। तो ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है क्या? नहीं फॉलो कर रहा है। प्लस का 5 प्लस का 5 होना चाहिए, लेकिन ये प्लस का 4 इस प्रकार से चल रहा है। इसीलिए ये क्या है? इन सभी में से असंगत है, सबसे अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 9। इसका आंसर करिए। बिल्कुल आसान सा सवाल है ये। क्या लिखा हुआ है? यदि प्लस का अर्थ माइनस है तो जैसे जैसे बोलते जाता है वैसे वैसे आप करते जाइए। 9 लिखा हुआ है पहले, उसके बाद माइनस है। माइनस का अर्थ क्या है? यहाँ देखिए गुना, तो यहाँ हम गुना का साइन देंगे और 9 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है? भागा है। यहाँ देखिए भागा का अर्थ लास्ट में लिखा हुआ, भागा का अर्थ प्लस होता है, तो यहाँ हम प्लस का साइन देंगे। और 72 लिखा हुआ है तो 72 लिखेंगे। उसके बाद गुना का साइन है और गुना का अर्थ क्या है? डिवाइड, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? डिवाइड का साइन देंगे। 4 लिखा हुआ है 4 लिख देंगे। उसके बाद लिखा हुआ प्लस का 6, तो प्लस का अर्थ क्या है? माइनस, तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस का 6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसको कैंसिल कीजिए, ये 18 बार में कैंसिल हो जाएगा। 18 चौक 72, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में गुना कीजिए। 9 में कितना हो गया? 81, 81 प्लस 18 माइनस का 6, तो 81 और 18 कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। 99 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 93, 93 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। इसमें कुछ करना नहीं था, जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे आप बैठाते जाइए और इक्वेशन को सॉल्व करिए। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसका आंसर निकालिए। ये अच्छा सवाल है, इसका देखिए सही आंसर
क्या हो सकता है। ये फिर से लेटरों का सीरीज आ गया है, ठीक है। तो इसको नंबर में सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे, किसमें, नंबर में इसको कन्वर्ट करेंगे। पहला लिखा हुआ है GQT, तो जी कितना नंबर पर आता है, जी आता है आपका 7 नंबर पर, क्यू लिखा हुआ है 17 नंबर पर आता है, टी लिखा हुआ है 20 नंबर पर आता है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है ETP, ठीक है। तो ई कितना नंबर पर आता है, ई आता है आपका 5 नंबर पर, टी आता है आपका 20 नंबर पर और पी आता है आपका 16 नंबर पर। एक और हम लिख लेते हैं, लिखा हुआ है CWL, सी आता है आपका 3 नंबर पर, डब्ल्यू आता है आपका 23 नंबर पर और एल आता है आपका कितना नंबर पर, 12 नंबर पर। अब इसमें रिलेशन निकालिए, देखिए 7 से नंबर हो गया 5, माइनस का यहाँ क्या हुआ है 2, ठीक है। 17 से हो गया 20, प्लस का यहाँ क्या हुआ है 3 और 20 से हो गया 16, माइनस का हुआ 4। तो पहले में क्या हुआ, माइनस का 2, प्लस का 3, माइनस का 4। अब नीचे एक बार और मिला लेते हैं, ठीक है। 5 से नंबर हो गया 3, तो माइनस का यहाँ भी हुआ है 2, तो ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है। 20 से हो गया 23, प्लस का 3 हुआ, ये भी फॉलो कर रहा है। 16 से हो गया 12, माइनस का 4 हुआ, ये भी फॉलो कर रहा है। तो इसमें क्या है, माइनस का 2, प्लस का 3, माइनस का 4। तो अब क्वेश्चन मार्क का हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। डायरेक्ट हम क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालेंगे। उसके पहले जो लेटर लिखा हुआ है वो AZH लिखा हुआ है, तो ये आता आपका कितना नंबर पर, 1 नंबर पर। जेड आता आपका कितना नंबर पर, 26 नंबर पर। उसके बाद H है, H कितना नंबर पर आता है, 8 नंबर पर। तो पहले में क्या करना है, माइनस का 2 करना है। तो एक में माइनस का 2 करेंगे, यानी ये से पीछे हम 2 जाएंगे तो कहां चले जाएंगे, Y पर चले जाएंगे। तो पहला आपका होगा Y। फिर है 26, तो 26 में हम प्लस का 3 करेंगे, ठीक है, प्लस का 3। तो 26 के बाद आगे हम जा नहीं सकते, 1 से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी अल्फाबेट के अनुसार हम 26 तक ही जा सकते हैं और हमको प्लस 3 करना है। तो 26 के बाद 1 से स्टार्ट हो जाएगा, तो 3 जोड़ेंगे तो C लेटर आ जाएगा, ठीक है, तीसरे नंबर पर C। अब 8 में माइनस का 4 कीजिए, लास्ट में क्या किया, माइनस का 4। तो 8 में माइनस का 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और 4 नंबर पर आपका D आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अगला सीरीज जो होगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर वो YCD, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये सभी सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 11। इसका आंसर करिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब इसका 11 नंबर का आंसर करिए। देखिए ब्लड रिलेशन का सवाल है। एन के 2 बच्चे S और P हैं, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, एन की पत्नी J। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। एन की पत्नी कौन है, J है, तो यहां लिखते हैं J। ये एन की पत्नी है तो ये इसका पति एन हो जाएगा, ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, इस प्रकार का साइन दे देंगे। अब यहाँ देखिए SP एन के बच्चे हैं, तो यहाँ एन के नीचे हम लिख देंगे S और P। S और P दोनों जो है वो एन के बच्चे हैं। अब आप इस लाइन को फिर से पढ़िए, एन की पत्नी J एम की माँ की इकलौती बहन है, ठीक है। तो एन की पत्नी जो J है वो एम की माँ की इकलौती बहन है, तो यहाँ कहीं नीचे एम हो जाएगा, इसकी माँ यहाँ ऊपर में हो जाएगी मदर, एम की माँ ऊपर में हो जाएगी, नाम नहीं दिया हुआ है तो मदर लिखते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। आगे पढ़िए, R एम के नाना है, यानी कि R जो है वो एम की माँ के पिता हो जाएंगे, तो यहाँ R ऊपर में लिख सकते हैं प्लस करके, तभी R जो है वो एम के नाना होंगे, क्योंकि ये इसकी माँ है, ठीक है, और इसकी माँ के पिता एम के नाना होंगे। अब आगे पढ़िए, R का एन से क्या संबंध है, यानी एन जो है वो R को क्या कहेगा। तो जब एम की मदर के फादर कौन है, R, तो J के भी फादर हो जाएंगे R, क्योंकि J एम के माँ की इकलौती बहन है, ठीक है। J जो है वो एम की माँ की इकलौती बहन है, तो ये दोनों आपस में बहन हो जाएंगे और इसके पिता कौन हो जाएंगे, R हो जाएंगे। तो अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि R का एन से क्या संबंध है, यानी कि एन जो है वो R को क्या कहेगा, एन R को क्या कहेगा, तो इसकी पत्नी के ये पिता हैं, तो एन की पत्नी के पिता कौन लगेंगे, ससुर लगेंगे, ठीक है, फादर इन लॉ। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। इसका आंसर करिए। देखिए क्या लिखा गया है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के तार्किक और सार्थक क्रम को दर्शाता है। तो यहाँ आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, इसमें कौन सा पहले होगा कौन बाद होगा उसका आपको चयन करना है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में लिखा हुआ पहले में फूल, अंकुर, फल, पौधा, बीज। तो फल पाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बीज लगाना पड़ेगा, ठीक है। पहला क्या आ जाएगा आपका बीज, ठीक है। जब बीज लगाएंगे तो बीज में क्या आएगा, अंकुरन आएगा, ठीक है। तो अगला क्या हो जाएगा, अंकुर, ठीक है। अंकुरन जब आएगा, ठीक है, तो अंकुरन से क्या बनेगा, पौधा बनेगा, पौधा बनेगा अंकुरन से। पौधा जब बन जाएगा तो इसमें क्या लगेंगे, फूल लगेंगे। फूल जब लग जाएगा तो क्या लगेंगे, फल लगेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होगा, ठीक है, इस प्रकार से ये सभी अरेंज होगा। तो बीज देखिए 5वें नंबर पर है तो 5वां हो जाएगा। अंकुर दूसरे नंबर पर है तो दूसरा हो जाएगा अगला। पौधा, पौधा कहाँ है,
चौथे नंबर पर, तो चौथा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फूल, फूल है 1 नंबर पर और फल आपका 3 नंबर पर। इसको मिलाइए किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले सवाल पर क्वेश्चन नंबर 13 का देखते हैं कि आंसर क्या होगा। ये सिलॉक्स का सवाल है, इसका आंसर करिए। क्या बोला गया, पहला कथन सभी नेता पुरुष हैं। सभी नेता, तो नेता को केवल एन लिखते हैं। ठीक है, सभी नेता जो है वो क्या है, पुरुष है, तो पुरुष को केवल हम पी लिखें। दूसरा है कुछ विद्यार्थी नेता हैं, कुछ विद्यार्थी जो है वो नेता है, कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। ठीक है, उसके बाद पहला निष्कर्ष देखिए क्या लिखा गया है, कुछ विद्यार्थी पुरुष हैं, कुछ विद्यार्थी पुरुष है, तो विद्यार्थी का ये हिस्सा पुरुष के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा, पहला आपका सही है, कुछ विद्यार्थी पुरुष है। दूसरा देखिए क्या बोला गया है, सभी नेता विद्यार्थी हैं, तो सभी नेता, ये आपका नेता, सभी नेता विद्यार्थी हैं क्या, नहीं है। अगर ऐसा बोलता कि कुछ नेता विद्यार्थी हैं तो ये आपका सही हो जाता, लेकिन इसमें बोला है कि सभी नेता विद्यार्थी है, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही निष्कर्ष पालन कर रहा है, ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14, ये सीरीज का सवाल है, इसका आंसर निकालिए। देखिए नंबर लिखा हुआ है कितना, 34 लिखा हुआ पहला नंबर, उसके बाद आपका कितना 37, फिर आपका 42, 42 है, 49 लिखा हुआ है, 60 लिखा हुआ है, 73 लिखा हुआ है, अगला आपका 90 लिखा हुआ है, लास्ट आपको क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है। काफी लंबा सीरीज है ये। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, इसको खोजने का कोशिश करिए। 34 से हो गया 37, क्या हुआ, प्लस का 3 हुआ है। ठीक है, 37 से हो गया 42, तो इसमें क्या हुआ, प्लस का 5 हुआ है। ठीक है, 42 से हो गया कितना 49, प्लस का इसमें 7 हुआ है। 49 से हो गया 60, तो प्लस का इसमें कितना हुआ 11 हुआ। 60 से हो गया 73, प्लस का इसमें कितना हुआ 13 हुआ। ठीक है, 73 से हो गया कितना 90, इसमें प्लस का कितना हुआ है 17 हुआ है, प्लस का 17 हुआ है। तो आप देखिए नीचे जो नंबर लिखा हुआ है उसको देखने से आपको क्या लग रहा है कि ये नंबर क्या है, ये सभी नंबर जो है वो प्राइम नंबर है। ठीक, क्या है, सभी प्राइम नंबर है, मीन्स अभाज्य संख्या है। ठीक है, सभी क्या है, नीचे वाले अभाज्य संख्याएं लिखी हुई है। पहला अभाज्य संख्या इसमें लिखा हुआ है 3, उसके बाद लिखा हुआ 5, अगली अभाज्य संख्या 5 के बाद 7, 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या 11, 11 के बाद अगली अभाज्य संख्या 13, 13 के बाद अगली अभाज्य संख्या 17, तो 17 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। 17 के बाद अगली अभाज्य संख्या 19 है, तो 90 में आप 19 को जोड़िए तो कितना आ जाएगा 109 आ जाएगा। ठीक है, 109 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा, ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसमें प्राइम नंबर का सीरीज चल रहा था डिफरेंस लेके देखने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले सवाल पर क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर निकालिए। इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं ताकि आप इसको आसानी से समझ पाएं और हम भी आपको आसानी से बता पाएं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में एक सीरीज चलता है। ठीक है, अब इसको ढूंढने का कोशिश करिए। लास्ट में देखिए P लिखा हुआ है, P के बाद ब्लैंक है, तो क्या आना चाहिए, तो P के बाद यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है Q, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा लास्ट में Q होगा। ये तो फिक्स हो गया कि लास्ट में क्या होगा Q होगा। अब देखिए और कहाँ कहाँ भर सकते हैं, यहाँ देखिए X के बाद क्या लिखा हुआ है L, तो यहाँ भी X के बाद क्या हो जाएगा L हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी X के बाद L हो जाएगा। अब देखिए यहाँ है L, तो L के पहले क्या होना चाहिए, तो यहाँ देखिए L के पहले क्या है X है, तो यहाँ भी L के पहले क्या हो जाएगा X हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हम कहीं भर सकते हैं क्या, तो लास्ट में आप देखिएगा एक सीरीज बन रहा है EXLPQ, तो शुरू में भी देखिए यहाँ X है तो इसके पहले क्या हो जाएगा EXLPQ, यहाँ भी एक सीरीज बना EXLPQ, यहाँ भी X है तो इसके पहले E हो जाएगा, तो यहाँ भी आपका पैटर्न बनेगा EXLPQ, यहाँ भी बन गया। अब बच गया ब्लैंक ये वाला और ये वाला बच गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए E के बाद पहले क्या है R, तो यहाँ भी E के पहले क्या आ जाएगा R आ जाएगा, यहाँ भी E के पहले क्या आएगा R आएगा। तो हमने क्या किया भरा, E भरा, P भरा, ठीक है, फिर R को भरा है, फिर E को भरा है, L को भरा है, R को भरा है, X को भरा है और लास्ट में Q को भरा है। ये सारा मैंने फिल किया है, तो ये सारा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इस प्रकार से आपको फिल करना था इस ब्लैंक्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं और देखते हैं कि 16 नंबर क्या है। तो ये भी आपका क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, इसका आप आंसर निकालिए। इसका सही आंसर क्या हो सकता है, 6 मित्र, सबका नाम दे रखा है। ठीक है, एक सीधी क्षैतिज पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, 6 व्यक्ति हैं, सभी का मुख इधर है, उत्तर की ओर है। तो सबसे पहले हम एक पंक्ति बना लेते हैं जिसमें कितने लोग बैठे हो, 6 लोग, 1 2 3 4 5 और 6, सभी का मुंह उत्तर की ओर है, बैठा दिए। अब पहली लाइन पढ़िए, E और C के बीच 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। E और C के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 4। या तो आपका E यहाँ होगा
और सी यहाँ होगा, या फिर आपका सी यहाँ होगा और ई यहाँ होगा, तभी इन दोनों के बीच में 4 व्यक्ति बैठ पाएंगे। 1 2 3 4, ठीक है। इस प्रकार से ये हो सकता है। लेकिन जब आप अगली लाइन पढ़िएगा, सेकेंड लास्ट, ये ई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ये जो है वो ई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अगर यदि हम ई को यहाँ बैठाते हैं, ठीक है, तो इसके दाईं ओर ये बैठ सकता है क्या? नहीं बैठ सकता, क्योंकि जगह ही नहीं बचा है। तो इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि ई आपका इधर ही बैठेगा, तभी ई के दाईं ओर ए बैठेगा। अब इसको हम सबको मिटाते हैं, सबको हम अरेंज करते हैं, उसके बाद ई को हम बाईं ओर पंक्ति के लास्ट में बैठाते हैं, ठीक है। तो ई को हम यहाँ बैठा दिए, ठीक है। इसके दाईं ओर ए आपका बैठा हुआ है, ठीक दाईं ओर बगल में ये बैठ गया। ई जब आपका इस छोर पर है तो सी आपका इस छोर पर है। इन दोनों के बीच 4 व्यक्ति हैं। अब आगे पढ़िए, डी ये और एफ के बीच में है। डी जो है वो ए और एफ के बीच में है, तो डी यहाँ हो जाएगा और एफ यहाँ हो जाएगा। तो डी जो ए और एफ के बीच में बैठ गया। अब बच रहा ब्लैंक्स, एक खाली बच रहा है और एक व्यक्ति भी बच रहा है, कौन? बी। तो बी को यहाँ बैठा दीजिए। अब क्वेश्चन को पढ़िए, एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है? बी है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो ये आसान सा सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17। इसका आप आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा वाला सवाल मैंने पहले कितना बार करा चुका हूं, ठीक है। फिर भी देख लीजिए, इसमें क्या बोला है कि इस सीट को मोड़कर किस प्रकार से बनाया जा सकता है, ठीक है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि एकांतर फलक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी एक छोड़ के अगला जो होता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। तो पहले देखिए लिखा हुआ पी, पी के विपरीत क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, क्यू को छोड़कर। क्यू के विपरीत क्या होगा? एस होगा, आर को छोड़कर। और जो लास्ट में दिखाई दे रहे हैं यू और टी, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं, ठीक है, पी को हम लिखते हैं, पी के विपरीत कौन आ रहा है? आर, एक छोड़ के अगला लेटर। उसके बाद है क्यू, क्यू के विपरीत कौन आ जा रहा है? एस आ जा रहा है, तो एस को लिखेंगे। बाहर में आपका है यू, यू के विपरीत कौन हो जाएगा? बाहर वाला टी। ये आपका एक दूसरे के विपरीत हो गए। जब इसको मोड़ेंगे तो कभी भी विपरीत फलक एक साथ या सन्निकट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी जहां आपको पी दिखेगा उसमें आपको आर नहीं दिखना चाहिए, तभी वो संभव होगा, ठीक है। जब एक साथ दिखेंगे तो वैसा आपका नहीं बनेगा मोड़ने पर। तो पहला देखिए, ये नंबर में लिखा हुआ है PST, इसमें आपको दिख रहा है PST। तो P के विपरीत देखिए R है, तो इसमें R कहीं है? नहीं है। S के विपरीत Q है, तो Q इसमें है? नहीं है। T के विपरीत U है, तो U इसमें लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो पहला आपका संभव है, ऑप्शन 1 आपका संभव है, ये बनेगा, ठीक है। अब देखिए B नंबर में, B में आपको दिख रहा है RQT, ठीक है, RQT। तो R के विपरीत क्या है? P है, तो P इसमें दिख रहा है? नहीं है। अगला लेटर है T, T के विपरीत क्या है? U, U दिख रहा है? नहीं है। फिर Q है, Q के विपरीत S है, तो S इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये भी आपका बनेगा, ये भी आपका बनेगा। एक साथ आपका नहीं दिखना चाहिए, ऑपोजिट लेटर एक साथ नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। अब तीसरा देखिए, ऑप्शन C नंबर में आपको क्या क्या दिख रहा है? QUR, ठीक है। तो Q के विपरीत क्या है? S, S इसमें है? नहीं है। फिर U के विपरीत होता है T, T इसमें है? नहीं है। और R के विपरीत इसमें P, P इसमें है? नहीं है। तो ये भी बनेगा, ये B C, ये तीनों बनेगा। अब आप लास्ट वाला बॉक्स देखिए, D नंबर, इसमें क्या क्या लेटर दिख रहा है? R दिख रहा है, S दिख रहा है और U दिख रहा है। ये दिख रहा है R, S और U। R के विपरीत क्या है? P है, तो इसमें P दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। एक और चेक कर लेते हैं, S, S के विपरीत Q है, Q इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। फिर है अगला U, U के विपरीत T है, तो T इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यानी कि ये भी बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ये B, C और D, ये चारों संभव है। बॉक्स को मोड़ेंगे तो ये चारों बनेगा, ठीक है। लेकिन एसएससी की तरफ से जो आंसर मार्क किया गया है, केवल ये B और C को मार्क किया गया है, जो कि ये क्या है? गलत है। इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज करना था, जो किया होगा उसको नंबर मिला होगा। इसका सही आंसर होना चाहिए A, B, C और D, ये चारों जो है वो बनेंगे जब इसको मोड़ेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं कि 18 का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन में फिगर स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसका आंसर करिए। लिखा गया है, एक विशिष्ट कूट भाषा में फ्राई को 147, क्रॉप को 208 लिखा है, उसी कूट भाषा में म्यूजिक को कितना लिखा जाएगा? तो फ्राई F, ठीक है, RY, F कितना नंबर पर? 6 नंबर पर, R आपका 18 नंबर पर, Y आपका आता है 25 नंबर पर। इसको क्या लिखा है? 147 लिखा है, ठीक है, 147। किस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं? अगर यदि हम इन सभी को जोड़ते हैं, 6 और 18 कितना हो जाएगा? 24, 24 और 25 कितना हो जाएगा? 49, 49 आ जा रहा है सबको जोड़ने पर। लेकिन इसका कोड किया कितना? 147। तो 49 में आप गुना कर दीजिए 3, तो 49 को 3 से गुना करिएगा तो आपको 147 मिल जाएगा। तो इसमें क्या किया है? सभी लेटर का प्लेस वैल्यू को जोड़ा है, गुना 3 किया है, तो आपको ये कोड निकल के आ गया, ठीक है। अब देख लेते हैं क्रॉप का कोड क्या है। C है, R है,
वो और पी है। सी आता है आपका 3 नंबर पर, आर आता है 18 नंबर पर, वो आता है आपका 15 नंबर पर और पी आता है आपका 16 नंबर पर। इसको क्या लिखा है? 208 लिखा है। कितना? 208। अब इन सभी को जोड़ते हैं, 3 और 18 21, 21 और 15 कितना हो जाएगा? 36, 36 और 16 कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। 36 और 16 52, 52 में गुना अगर 3 करेंगे, क्योंकि इसमें भी गुना 3 किए हैं, यहाँ भी गुना 3 करके देखते हैं। ठीक है, तो 3 दूना 6, 5 3 15, 156 आ रहा है। कितना आ रहा है? 156 आ रहा है। तो ये नहीं इस तरीके से हो रहा है, तो इस प्रकार से ये नहीं किया गया। ठीक है, अब इसमें कुछ दूसरा गुना करते हैं। 52 में हम गुना कर देते हैं क्या? 4, क्योंकि इसमें लेटर है कितना? 4 लेटर है, तो 4 से हम गुना करते हैं, तो 4 दूना 8 और 4 5 20, 208 आ रहा है। तो इसमें क्या किया है? जितना लेटर है, ठीक है, उन सभी का सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखा, उसको जोड़ा और जितना संख्या में लेटर है उतना से गुना किया है। फ्राई में देखिए 3 लेटर है तो 3 से गुना किया है, क्रॉप में 4 लेटर है तो 4 से गुना किया है। ठीक है, अब म्यूजिक का निकालते हैं कोड, म्यूजिक। ठीक है, तो म्यूजिक में एम कितना नंबर पर आता है? 13 नंबर पर, यू है 21 नंबर पर आता है, फिर एस है 19 नंबर पर आता है, आई है 9 नंबर पर आता है, सी है 3 नंबर पर आता है। अब आप इन सभी को जोड़िए, 13 और 21 कितना हो जाएगा? 13 और 21 34, 34 और 19, 34 और 19 कितना हो जाएगा? 53, 53 और 9 कितना हो जाएगा? 62, 62 और 3 65 आ जा रहा है। कितना आ रहा है? 65। और कितना लेटर है? 1 2 3 4 5, तो 5 से इसको गुना कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 25 25 और 5 छके 30 और 2 32, 325 आ जा रहा है। ठीक है, तो 325 ऑप्शन 2 में है, इसका कोड ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या किया था? जितना लेटर है उस सभी का प्लेस वैल्यू को जोड़ा और जितना संख्या में लेटर है उससे गुना कर दिया, तो उसका कोड निकल गया। ठीक है, तो उसी प्रकार से म्यूजिक का भी कोड निकाल लिए। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर निकालिए। इसमें क्या बोला गया है? एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है? 58 है। ठीक है, तो फादर और सन इन दोनों के उम्र का योग कितना है वर्तमान में? 58, ये प्रेजेंट एज है। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 4:1 था, तो 4 वर्ष पहले फादर और सन का अनुपात कितना था? 4:1। ये 4 वर्ष पहले का है और ये 58 जो है ये इन दोनों का प्रेजेंट एज है, तो 4 वर्ष हम पीछे चले जाते। ठीक है, 58 में 4 वर्ष पीछे जाएंगे तो 4 वर्ष पिता का और 4 वर्ष पुत्र का, इन दोनों का घटेगा, यानी कि 8 वर्ष घट जाएगा। तो ये 4 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का योग कितना था? 50 था। ठीक है, और रेशियो कितना है? 4:1 है। तो इसको बांट दीजिए, 4 और 1 कितना? 5 यूनिट, तो 5 यूनिट बराबर आपका कितना है? 50 है। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? काटिए, 10 आ गया। 1 बराबर 10। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि पिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो पिता वाला रेशियो कौन है? 4, तो 1 बराबर 10 आया, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 10 चौक 40 हो जाएगा। लेकिन ये 40 जो है वो 4 वर्ष पहले का है, तो प्रेजेंट में कितना है? वर्तमान में, तो 4 वर्ष इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 44 वर्ष पिता की वर्तमान आयु है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये मैथ का क्वेश्चन रीजनिंग में दे दिया था, कोई बात नहीं, इसको आसानी से हल करके आपको दिखा दिए। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21, इसका आंसर करिए। ये सीरीज का सवाल है। ठीक है, सीरीज का सवाल हर सेट में आपको 2 मिल रहा है, इसलिए आपको सीरीज पर अच्छे से पकड़ बनाना है। ठीक है, नंबर देखिए क्या क्या लिखा हुआ है? 14 लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ 29, अगला नंबर है कितना? 57, फिर है आपका 115। ठीक है, लास्ट नंबर है 229। अगला आपको क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है। तो नंबर देखिए काफी तेजी से बढ़ गया। ठीक है, लास्ट में नंबर हो गया 229, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है? गुना हो रहा है। तो देखिए 14 को हम 29 किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो 14 में अगर गुना हम 2 करेंगे, 14 दूना 28 होता है, प्लस का 1 करेंगे तो 29 हो जाएगा। ठीक है, गुना 2 प्लस 1 किए। अब 29 को हम 57 किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो 29 में गुना करिए 2, 29 गुना कितना होता है? 58, माइनस का 1 कर दीजिए 57। ठीक है, तो पहले में क्या किए? गुना 2 प्लस का 1, दूसरे में किए गुना 2 माइनस का 1। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है? 57 में हम गुना करते हैं कितना? 2, तो 57 में 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 114, प्लस का 1 करेंगे तो 115 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें पैटर्न क्या कर रहा है? गुना 2 प्लस का 1, गुना 2 माइनस का 1, गुना 2 प्लस का 1। इसमें भी क्या हुआ होगा? गुना का 2 हुआ होगा। ठीक है, तो 115 में गुना 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 230, माइनस का 1 करेंगे तो आपको मिलेगा कितना? 229। तो आगे सीरीज में क्या होना चाहिए? गुना 2 प्लस का 1। ठीक है, अगला नंबर है किसका? गुना 2 प्लस का 1, तो 229 गुना 2 करिए तो 400 कितना आ जाएगा? 58 आ जाएगा। अब प्लस का आपको 1 करना है तो कितना आ जाएगा? 459। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 459 आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर निकालिए। देखिए क्या लिखा गया है, 7 लिखा है, ठीक है। उसके बाद अनुपात है 342 लिखा हुआ है, 342 समानुपात है, ठीक है। 9 है अनुपात, क्वेश्चन मार्क आपको वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये 342 है, ठीक है, वो 7 के क्यूब के नजदीक है। 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 343, 343 होता है। इसमें माइनस का 1 कर देंगे तो 342 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो क्यूब करके माइनस का 1, इसमें भी हम क्यूब करेंगे। 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब 729 होता है, 729 होता है। इसमें हम माइनस का 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 728 आ जाएगा। कहाँ है 728, ऑप्शन नंबर 2 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 23, इसका आंसर करिए। इसका सही आंसर क्या होगा। पहले में देखिए इधर आपका एक लाइन है, पिक्चर आपका इधर लिखा हुआ है, ठीक है, अर्धवृत्त में। दूसरे में देखिए ये लाइन को यहाँ 2 लाइन कर दिया और अगले में शिफ्ट कर दिया है और इसको कुछ इस प्रकार इस कॉर्नर में कर दिया है। अगला में देखिए फिर आपका एक लाइन है, इधर आपका एक लाइन है और बीच में अर्धवृत्त है। तो अब अगले में यहाँ क्या हो जाएगा, 2 लाइन हो जाएगा और इधर हो जाएगा, ठीक है, पलट दिया है। और ये जो अर्धवृत्त है वो कुछ इस प्रकार में आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। तो देखते हैं आप ऑप्शन में कहाँ है। तो नीचे चलते हैं, देखिए ऑप्शन किस में है, 4 में है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर, इसका आंसर निकालिए। ये मिरर वाला सवाल है। देखिए इसमें किस तरह से ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। बोला गया है दर्पण संयोजन के दिए गए चित्र के दाईं ओर रखा जाता है, यानी दर्पण इसके दाईं ओर रखा गया है, ठीक है, इधर। तो इस प्रकार से अगर दर्पण दाईं ओर है तो लास्ट वाला लेटर जो है वो पहले आ जाएगा और पहले वाला आपका लास्ट चला जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में क्या है, डी। तो डी से आपका स्टार्ट होना चाहिए, जबकि डी जो है वो दर्पण में कुछ बी आकार में दिखेगा, ठीक है। तो किस ऑप्शन में बी आकार से स्टार्ट हुआ है, पहला आपका कैंसिल, पी से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, पी से। तो ये हो सकता है 2, 3 और 4, ये हो सकता है, ठीक है। अब y को देखिए, इस y को दर्पण में y किस प्रकार से दिखेगा, जैसा दिख रहा है वैसा ही दिखेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 2 भी कैंसिल हो गया, क्योंकि ये y देखिए उल्टा कर दिया, ठीक है, इस प्रकार से ये नहीं दिखेगा। अब इसको मिलाइए u को दर्पण में किस प्रकार दिखेगा, u कुछ इस प्रकार से उलट जाएगा, इस प्रकार से दिखेगा। ऑप्शन 3 में देखिए n बना दिया, ये आपका गलत हो गया, यहाँ आपका सही है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन इस तरीके से सारा कट गया, ऑप्शन 4 केवल बचा जो आपका आंसर है। अगले सवाल पर आते हैं और आज के सेशन का लास्ट सवाल, इसका आंसर करिए। ये अच्छा सवाल है, देखिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इसमें क्या बोला है, किसी निश्चित कूट में शिमला को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, रांची का कोड कुछ इस प्रकार से किया गया है, तो मुंबई का कोड किस प्रकार से लिखा जाएगा। शिमला में देखिए पहला लेटर एस है, एस आता है 19 नंबर पर, अगला एच है 8 नंबर पर आता है, फिर है आई 9 नंबर पर आता है, एम है 13 नंबर पर आता है, एल है 12 नंबर पर, ये है 1 नंबर पर आता है, ठीक है। उसका कोड किया है टी आपका 20 नंबर पर आता है, जे कोड किया है 10 नंबर पर, अगला कोड किया है आपका एल आता है आपका कितना नंबर पर, 12 नंबर पर, फिर क्यू किया है 17 हो जाएगा, फिर से क्यू है 17 हो जाएगा, जी है लास्ट में और जी आता है आपका 7 नंबर पर। अब इसमें पैटर्न निकालिए, 19 से हो गया 20 प्लस का 1 हुआ है, 8 से हो गया 10 प्लस का इसमें क्या किया 2, 9 से हो गया 12 प्लस का इसमें क्या किया 3, 13 से हो गया 17, यहाँ प्लस का क्या हुआ 4, 12 से हो गया 17 प्लस का इसमें क्या है 5, 1 से हो गया 7 प्लस का 6 किया है। तो इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6। तो उसी प्रकार से मुंबई का भी कोड निकालेंगे, ठीक है। तो मुंबई का पहला लेटर एम है और एम आता है आपका 13 नंबर पर, फिर है यू 21 नंबर पर आता है, फिर एम है 13 नंबर पर आता है, अगला आपका बी है 2 नंबर पर, ये है 1 नंबर पर आता है, लास्ट है आपका आई 9 नंबर पर आता है। तो पहले में आपको 1 जोड़ना है, 13 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 14, और 14 नंबर पर आपका क्या आता है एन आता है, ठीक है। फिर दूसरे में 2 जोड़ना है, 21 में 2 जोड़िए कितना हो जाएगा 23, और 23 नंबर पर आपका डब्ल्यू आता है, ठीक है। अब 13 में आप 3 जोड़िए कितना हो जाएगा 16, 16 नंबर पर आपका पी आता है, 2 में 4 जोड़िए तो 2 में 4 जोड़िए कितना हो जाएगा 6, और 6 नंबर पर आपका एफ आता है, ठीक है। अब 1 में आप 5 जोड़िए क्या हो जाएगा 6, फिर से आपका एफ हो जाएगा। 9 में आप 6 जोड़िए कितना आ जाएगा 15, 15 नंबर पर आपका वो आता है। तो ये आपका कोड होगा मुंबई का NWPFFO, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपका दिया हुआ। तो ये थे आज के सेशन के सभी 25 क्वेश्चन, जो सभी को डिटेल में आपको समझा के बता दिया है। अगर वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।